हेलो एवरीवन, मैं पवन तोमर। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम इसमें करेंगे प्रश्नावली 1.3 क्लास 9th मैथ्स। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। देखिए, इसमें हमें जो भी भिन्न दी हुई है उनको दशमलव में लिखना है और दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। दशमलव प्रसार जो है 3 तरह का होता है। एक शांत होता है, एक जो है अनवसानी आवर्ती होता है, एक अनवसानी अनावर्ती होता है। 3 टाइप का। तो ये हमने इंट्रोडक्शन में आपको बताया हुआ है, उसी के बेसिस पे सब कुछ। इसमें देखो सीधा सीधा हो जाएगा। यहाँ पर हर में कितने 2 जीरो है ना 1 पे, तो सीधी सी बात है, जो अंश में रकम है 36 उसमें 2 पॉइंट डेसिमल के लग जाए, ठीक है ना। 1 2 यहाँ पे डेसिमल लग जाए, कितना हो जाएगा 0.36 हो गया। या देखो ऐसे डिवाइड करके करोगे 100 से 36 में तो भी इतना ही आएगा। यहाँ देखो सबसे पहले डेसिमल लगाइए, 0 100 पीस होता है, डेसिमल लगा के 0 बढ़ाओ क्योंकि छोटी रकम है। अब 100 से 360 में दोगे तो 3 बार जाएगा, 300 हो गया, माइनस किया 60 आ गया, एक 0 बढ़ाया, 100 से 600 6 बार गया। इस तरीके से भी कर सकते हो आप, ठीक है। और 0.36 आ गया हमारा कि कैसा है, इसको शांत दशमलव बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो है इसका शेषफल जो है 0 आता है, इसलिए क्योंकि कंप्लीट आता है पूरा दशमलव में। यहाँ 1/11 है सेकेंड पार्ट में, 11 से 1 में डिवाइड करो, 1.0 रखो। डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद कितने भी 0 लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1.0 ये तो 10 कम है 11 से। सबसे पहले है 0 डेसिमल, एक 0 और लगा लो तो यहाँ भी 0 लगाना पड़ेगा। 11 से 100 में 9 बार गया तो 99 हो गया, इसको माइनस किया 1, फिर यहाँ एक 0 बढ़ाया, अब भी छोटा है ये, फिर एक 0 और बढ़ाया तो 0 लगाना पड़ेगा। 11 से 100 में 9 बार गया, 11 9 का 99, 1 बचा। तो 0909 बार बार रिपीट होता रहेगा। इसका मतलब 1/11 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.09 पे बार, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, अनवसानी आवर्ती, ठीक, इस टाइप से हो जाएगा। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट देखिए, 4 1/8। इसको सबसे पहले इसको विषम भिन्न में चेंज कर लेंगे। ये मिश्रित में दिया हुआ है, तो देखो पहले जो नीचे नंबर है इसको साइड वाले नंबर से इनटू करो, गुणा करो, 4 8 4 8 से 32 प्लस 1 कितना हो गया 33/8। 8 से इसमें डिवाइड कर दो 33 में, है कि नहीं। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। 8 से 33 में 8 4 से 33, 1 बचा, 0 बढ़ा लो, डेसिमल लगा लो, 4 2 से 8, 2 बचा, 4 5 जा 20, ठीक है। इस तरीके से कितना आ गया 4.25 आ गया। ये किस टाइप का डेसिमल है हमारा, देखो इसमें ये पूरा पूरा जा रहा है दशमलव बिंदु में, तो ये फर्स्ट की तरह ही शांत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, शांत दशमलव, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है फोर्थ पार्ट करेंगे हम,
3/13 है, तो 13 से हम 3 में डिवाइड कर देंगे। 3.0 पॉइंट के बाद डेसिमल लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 13 2 जा 26, 4 बचा। 13 3 जा 39, 1 बचा। फिर यहाँ पर 0 हमने बढ़ाया, लेकिन 90 नहीं जा रहा क्योंकि छोटा है 10 13 से। यहाँ 0 बढ़ा लो या 0 लगा लो। 13 7 जा 91, ठीक है। अब इसको हमने माइनस किया तो ये 9, फिर 0 बढ़ाया। 13 6 जा 78, इसको माइनस किया 12 आया। इधर साइड से, हाँ। फिर यहाँ पे 13 से किया, 13 9 जा 170, 3 आ गया। तो हमने स्टार्ट किया था 3 से, 3 पे ही खत्म हो रहा है, तो यहीं रुक जाते हैं। इसका मतलब फिर से यही शुरू हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, इसका हो गया हमारा 0.230769, इस पर 12 आ जाएगा। तो कैसा हो जाएगा ये? अनवसानी आवर्ती। ठीक है ना? तो इस टाइप से ये फोर्थ पार्ट जो है कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पेज पर हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट देखिए। 2/11 है, 11 से 2 में डिवाइड करो तो 11 1 से 11, 9 बचा। फिर 11 से इसमें 8 बार जाएगा, 11 8 जा 88, 2 बचा। 11 1 जा 11, फिर 9 बचा, 11 8 जा 88, ठीक है। तो 2 से शुरुआत 2 पे ही आ गई, और 18 वैसे ही बार बार रिपीट होता रहेगा। तो सीधी सी बात है, इसको हम कहेंगे 0.18 पे बार, ठीक है। तो 18 रिपीट हो रहा है, तो कैसा हुआ है? अनवसानी आवर्ती दशमलव हो जाएगा, ठीक है ना। बार वाला हमेशा अनवसानी आवर्ती होता है। नेक्स्ट है इसका 6th पार्ट, क्योंकि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। 329/400, ठीक है। देखो इसको क्या करते हैं कि 400 के प्लेस पर रख सकते हैं हम 4 × 100। 4 से इसमें डिवाइड कर दो, या एक काम करते हैं, चलो 4 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 400 से सीधा भी कर सकते थे। 4 8 जा 32, 9 आया। 4 2 जा 8, 1 4 डेसिमल लगाया क्योंकि 0 रखा है ना। 4 2 जा 8, 2 बचा, 4 5 जा 20। तो इस तरीके से 82.25 आ गया इसका अपॉन 100, ठीक है। क्योंकि केवल ये सॉल्व किया हमने, 100 तो रह गया। अब 1 पे कितने 0 1 2, तो 2 पॉइंट डेसिमल जो है यहां से लेफ्ट की तरफ चलेगा। यहां पर डेसिमल है 25 से पहले, तो ये सीधा सीधा 82 से पहले आ जाएगा। तो 0.8225 इसको बोलेंगे हम शांत दशमलव होगा ये, ठीक है। तो इस टाइप से आप ये नोट कर लीजिए, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। आप जानते हैं कि 1/7 = 0.142857 पर बार है। वास्तव में लंबा भाग किए बिना क्या आप ये बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? देखिए इसमें 1/7 की वैल्यू इतनी दे रखी है, तो 2/7 निकालना है हमें, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का मान ज्ञात करना है। देखिए हल 1/7 हमारा इतना है, ठीक, इस पे बाल लगा हुआ है।
तो 2/7 कितना होगा? तो 2 इंटू 1/7 रख सकते हैं इसको हम। 1/7 की जगह पे इस वैल्यू को रख दो जो दे रखी है, ठीक। तो बिना भाग किए वो हो जाता है ऐसे। यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हुआ? 2 7 या 14, 2 5 या 10 और 11, 2 8 या 16 और 17, 2 2 या 4 और 5, 2 4 या 8 2 1 0.2857 पे बार हो जाएगा। ये हमारा 2/7 है। नेक्स्ट 3/7 का देखते हैं। तो 3 इंटू 1/7, 3 इंटू 0.142857, इसमें बार लग जाएगा। 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, देखिए कितना हुआ? 3 7 या 21, 3 5 15, 17, 3 8 24, 25, 3 2 6 1 7, 3 4 12 और 3 1 या 3 और 4, ये हो जाएगा 0.427571। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट हमारा होगा 4/7। देखिए 4/7, तो 4 इंटू 1/7 मतलब 4 मल्टीप्लाई 0.142857 पे बार। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 22, 4 8 32 और 2 34, 3 कैरी हो जाएगा, 4 2 जा 8, 3 11, 16 1 17 5। इस पर बार लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 5/7। 5 इंटू 1/7, ठीक है। 1/7 की वैल्यू रखो 0.142857। 5 से इंटू किया, 5 7 35, बार लगा दो। 5 5 25, फिर 28, 2 कैरी हो जाएगा, 5 8 40, 42, 5 2 10 14, 5 4 20 21 और 5 2 7, 0.714285। ठीक है, इस टाइप से हो गया। अब इसमें नेक्स्ट जो है 6/7 का देखिए, इसका 6 इंटू 1/7, तो 6 इंटू 0.142857, इस पर बार लगा दो। 6 7 जा 42, 6 5 30 34, 3 कैरी हो जाएगा, 6 8 जा 48, 3 51, 6 2 12 5 17, 6 4 24 25, 6 2 8। इस तरीके से 0.857142 पे बार हो जाएगा। इसमें यहां पर 8 आएगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q जो है 0 के बराबर नहीं। P अपॉन Q की फॉर्म में रखना है सबको। देखो सबसे पहले जो है फर्स्ट पार्ट देखिए, उसके बाद सेकेंड पार्ट का। इसको मान लेते हैं, माना x बराबर 0.6 लिखा है ना, 6 पे 12, तो 6 को हम रिपीट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। डॉट डॉट इसको फर्स्ट इक्वेशन का नेम देंगे। इसमें एक पॉइंट पर बार है तो 10 से इंटू कर देंगे, 2 पर होता तो 100 से, 3 पर होता तो 1000 से। 10 से हमने दोनों तरफ इंटू किया तो 10x इक्वल्स टू 6.66 ऐसे होता जाएगा, ठीक है। ये हमारी सेकंड समीकरण है। इसमें से फर्स्ट को घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साइन चेंज करो,
ठीक है, 10x में से 1x गए तो 9x, यहाँ डेसिमल के बाद वाला सब खत्म हो जाएगा, इसको 6 x इज इक्वल टू 6/9, क्योंकि 9 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया, 3 2 या 6, 3 3 या 9, कितना आ गया 2/3। तो इस तरीके से इसका जो है ये भिन्न के रूप में आ गया P/Q के रूप में, ठीक है। अब इसका जो है सेकंड पार्ट देखिए, 0.47 पे बार है। देखिए माना x बराबर 0.47 पे बार, तो पहले दशमलव को बार के नजदीक लेके आते हैं, तो एक पॉइंट है ना इक्वेशन फर्स्ट में, तो 10 से इंटू कर देंगे, ठीक है। तो 10x इज इक्वल टू 4.7 पे बार, ठीक है। एक पॉइंट इधर आया, देखो मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो हमारा दशमलव जो है लेफ्ट से राइट की तरफ चलता है, बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 10x बराबर 4.7 बार है ना, तो उसको रिपीट करके रख सकते हैं बार बार। अब ये हमारे जो है सेकेंड इक्वेशन है। अब बार वाले फॉर्मेट का देखते हैं, यहाँ बार जो है 7 पे लगा हुआ था, एक अंक पर, तो 10 से इंटू कर दो, तो 10 से करेंगे 10x का 100x हो गया, यहाँ 47, एक दशमलव का पॉइंट आगे चलेगा, 0.77। इसमें से जो सेकेंड इक्वेशन ये थर्ड होगी हमारी, इसको माइनस कर देंगे, 10x बराबर 4.77, साइन चेंज कर दो, 100x में से 10x गए तो 90x आ गया, डेसिमल के बाद वाला सेम है तो खत्म हो जाएगा, 47 में से 4 गए तो 43, x इज इक्वल टू 43/90। इस तरीके से ये P/Q की फॉर्म में हो जाए। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, थर्ड पार्ट, 0.001 पे बार है, तो माना x बराबर 0.001001, ऐसे लिख सकते हैं बार बार, तीनों पॉइंट पे बार है, तो कितने का गुणा करना पड़ेगा हमें, फर्स्ट इक्वेशन है 1000 का, कितने का 1000 का, तो 1000x बराबर दशमलव जो यहां से 1 के बाद लगेगा, 1.0101, ऐसे रख सकते हो पॉइंट। इसमें से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दो, 0.001001, डॉट 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 डॉट, साइन चेंज कर दो, 1000 में से 1 गए तो 999x, ये डेसिमल के बाद सेम है तो हट जाएगा, 1 आ गया, x इक्वल टू 1/999, तो P/Q की फॉर्म में इस टाइप से आ जाएगा यहाँ से। तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 0.999 डॉट 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 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? देखिए बिल्कुल वैसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, हल सॉल्यूशन, माना x बराबर कोई भी अल्फाबेट के इक्वल सपोज करो 0.999, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। इसमें अब देखो, अगर हम बार के रूप में सोचते तो एक ही डिजिट इसमें रिपीट हो रहा है, एक ही अंक, तो इसका मतलब हम किससे इंटू करेंगे, इसमें 10 से। 2 डिजिट रिपीट होते, 2 अंक तो 100 से करते, 3 होते 1000 से, 10 का दोनों तरफ गुणा कर दो, तो 10x बराबर 9.999, इस टाइप से। इसके नीचे फर्स्ट इक्वेशन कोई सेकेंड, x बराबर 0.999, इसको घटा दो, इसमें से 10x में से 1x गए तो 9x बचा,
दशमलव के बाद दोनों जगह सेम है, तो 9 में से 0 गए 9, एक्स बराबर 9/9, ठीक है। 9 से 9 कट गया, इसका मतलब ये है कि 0.999 1 के काफी नजदीक है, ठीक है। इसलिए आंसर करना है इसका 1/1 P/Q के फॉर्म में, या इसको हम 1 भी कह सकते हैं, ठीक है। ये आंसर, तो इसे आप नोट कर लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट पेज पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। देखो, ये पूछ रहा है कि 1/17 को दशमलव की फॉर्म में अगर हम रखते हैं तो उसमें कितने अंक होंगे अधिकतम, और उसको हमें भाग देके दिखाना है। तो देखिए सॉल्यूशन इसका 1/17 है, तो 17 से 1 में क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक है। 1 पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हो वैसे, लेकिन 10 तो 17 से छोटा है, यहां भी लगा लो, एक 0 और लगाओ तो दूसरा 0 रखना पड़ेगा। 17 5 जा कितना हुआ 85, 5 1 बचा, मतलब 15, 85 माइनस एक 0 लगा लो। 17 से डिवाइड किया इसमें, कितनी बार गया 17, हाँ 5 जा 85, 17 6 जा 102, 17 7 जा 119, 17 8 जा 136, 8 बार जाएगा। कितना अच्छा 4 1, एक 0 लगाओ, 17 8 जा 136 हुई, 4 आया, 0 लगा दो, 17 2 जा 34, ठीक है। ये तो सेम प्रोसेस रहेगा। 17 3 जा 51, अब कितना बचा यहां पे 9, 17 5 जा 85, 5 बचा, अब फिर यहां पे 0 लगा लिया, 17 2 जा 34, 16 बचा। अब यहां थोड़ी जगह कम है, थोड़ा स्टेप ले आते हैं, यहां ले आते हैं, एक 0 लगा लेते हैं, थोड़ा नीचे एक 0 लगा लेते हैं, तो इसी 17 से डिवाइड करेंगे। 17 इसमें कितने बार जाएगा, 17 8 जो 136, 17 9 है 153, 53, ठीक है। माइनस किया 7 0 लगाया अपनी तरफ से। इसके बाद जो है 17 4 जा 68, 2 बचा, 17 1 जा 17, 3 बचा, 17 1 जा 17, 13 बचा 0, 17 7 जा 119, 11 बचा 0, 17 6 जा 102, 8 बचा, 17 4 जा 68, 12 बचा, 17 7 जा 190, 1 बचा। तो हमने 1 से स्टार्ट किया, 1 पे आके फिनिश हो गया। तो मतलब वही है कि फिर से ये रिपीट होगा, तो कितने डिजिट्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16। तो इस तरीके से इसमें कितने डिजिट्स होंगे, 16 डिजिट्स होंगे, मतलब 16 अंक आएंगे इसमें, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से जो है देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, P अपॉन Q, Q जो है 0 के इक्वल नहीं है, के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? देखो, P अपॉन Q के रूप में संख्याएं हों जो परिमेय हों और जिनका जो है मास 1 आए, 1 के अलावा और कुछ ना हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड, और जिसमें शांत दशमलव निरूपण हो। तो हमें ये बताना है, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन, देखिए इसका हल। जैसे कि मैंने 5/2 लिया और 5 और 2 का मैं उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना 1 निकलता है, और इसको मैं डिवाइड करता हूं 2 से 5 में, तो 2 2 जा 4, 1 बचा, नया डेसिमल लगा, 1 0 बढ़ा लिया, 2 5 जा 10। तो कैसा आ रहा है? शांत आ रहा है। इसका मतलब एक तो 5/2 हो गया। इसी तरह एक 7/4 भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 4 और 7 का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। 4 से 7 में आप डिवाइड करोगे तो 4 1 जा 4, 3 बचा, 4 7 जा 28, 2 बचा, 4 5 जा 20। इसमें कैसा आ रहा है? 1.75, जो कि शांत दशमलव है, ठीक है। तो ये कि हमारा ये हो गया। इसके अलावा और भी ले सकते हैं, जैसे 11/5 लिया हमने, इसका भी उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 ही आएगा। 5 से 11 में आप डिवाइड करोगे, 5 2 जा 10, 1 बचा, 0 डेसिमल लगाया, 5 2 जा 10, 2.2, जो कि कैसा है? शांत है। इसी तरह जैसे 4/5 ले लेते हैं, इसका जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना 1 आएगा, ठीक है। और 5 से 4 में आप डिवाइड करोगे, डेसिमल लगाया, यहाँ डेसिमल, 5 8 जा 40, 0.8, जो कि शांत दशमलव है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनपसानी अनावर्ती हो। देखो, इसमें 3 संख्याएं देनी है हमें जो कि अनपसानी अनावर्ती दशमलव के अंदर आती है। देखिए हल, देखो सिंपल है एकदम से। एक तो जैसे रूट वाले जो नंबर्स जिनका रूट नहीं निकलता है वो होते हैं, जैसे कि √2, √3, √4 का तो 2 हो जाता है, 2 × 2। एक तो √2 हो गया आपका, एक √3 भी दे सकते हैं, √5 भी दे सकते हैं, ठीक है। या देखो, और हम चाहें तो 1.20, 200, 200, इस टाइप से भी दे सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारे अनपसानी अनावर्ती के अंदर आते हैं, ठीक है। ऐसे √5 मत दो, एक जगह ये दिखा दो या फिर यही काफी, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग परिमेय अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए।
देखो ये दोनों तो हमारी परिमेय संख्या है, अब इनके बीच की तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या निकालनी है। ठीक है, एक काम करते हैं, सबसे पहले 5/7 है तो इसको दशमलव की फॉर्म में लेके आते हैं, इसके हर से अंश में डिवाइड करते हैं 7 से 5 में, तो 5.0 लिख सकते हैं इसको। 7 से इसमें डिवाइड किया, डेसिमल लगाओ, 7 7 जा 49, 1 बचा, फिर 0 लगा इसमें, 7 1 जा 7, 3 बचा, 7 4 जा 28, 2 आया माइनस करके, 7 2 जा 14, 6 एक 0 लगा दो, 7 8 जा 56, 4 बचा, 7 5 जा 35। ठीक है, 5 बचा। हमने शुरुआत 5 से की थी, 5 पे आके रोक देंगे क्योंकि आगे बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही रिपीट हो जाएगा 7 से स्टार्ट। तो सीधी सी बात है, इसका आ गया 0.71 4285 पे बार लग जाएगा, क्योंकि जहां से शुरू किया था हमने 5 से 5 ही आ गया, तो आगे वही सेम टू सेम रिपीट होगा। इसी तरह दूसरा हमारा भिन्न है 9/11, इसको भी करते हैं। 11 से हमने 9 में डिवाइड किया, 11 8 जा 88, 2 आया माइनस करके, 0 लगाया, 11 1 जा 11, 9 11 8 जा 88, 2 आया माइनस करके, 11 1 जा 11, 9। देखिए 8181 बार बार आ रहा है, ऐसे आता है, तो 0.81 पे बार। अब देखिए इसमें हमें तीन अलग अलग अपरिमेय संख्याएं चाहिए। देखिए यहां पे दे देंगे, ठीक है। सबसे पहले अपरिमेय, सेकेंड फिर थर्ड, ऐसे दे देते हैं। 0.714285 इसके और इसके बीच की शुरू के पहले दो डिजिट है 7 1 और इसमें 8 1। 7 1 8 1 के बीच के जो भी है, तो 7 1 के बाद 7 2 आता है और 8 1 से पहले होना चाहिए 7 के बाद, तो 7 2 0 2 0 0 2 0 0, ठीक है, 2 डॉट 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 ऐसे दे सकते हैं। इसी तरह 7 3 0 दे सकते हैं, 3 0 0 3 0 0 3 डॉट डॉट। इसी तरह 0.750 7 5 0 0 7 5 0 0, ठीक है, 7 5 डॉट डॉट। इस टाइप से ये तीनों हमारे अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगे। तो आप ये नोट कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। सीधी सी बात है, कौन सी परिमेय है कौन सी अपरिमेय, ये बताना है हमें। देखिए फर्स्ट पार्ट, √23। रूट में ये नंबर सॉल्व हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ये जो है अभाज्य संख्या है। तो कैसा होगा, ये अपरिमेय होगा, ठीक। सेकेंड देखिए, रूट में 225, ठीक है, इसको सॉल्व करके देखते हैं सॉल्व होता है कि नहीं। इसमें देखिए 225 के अगर हम फैक्टर करते हैं, 3 से जा रहा है, इसमें 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से जाएगा, 3 2 6, 3 5 15, 5 से जाएगा, 5 पर 25, 5 से 1 बार। तो इसमें देखो पेयर्स बन रहे हैं, 3 दो बार आ रहा है, 5 दो बार, तो 3 × 5 कितना हो गया 15। तो इसको 15/1 लिख सकते हैं। कैसा हो गया, परिमेय संख्या हो गई, ठीक है।
अब ये है थर्ड वाला, देखिए 0.3796। इसको देखिए हम लिख सकते हैं डेसिमल कितने प्लेसेस इन दशमलव, 1 2 3 4, 1 2 3 3796, तो 1 पे 4 जीरो आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 4 डेसिमल के पॉइंट्स है। तो इसको क्या कहेंगे हम, परिमेय संख्या है। नेक्स्ट जो है इसका फोर्थ पार्ट देखिए, 7.478 डॉट डॉट डॉट, मतलब 478 हमारा रिपीट हो रहा है, ये भी 478 है, 478। तो जो एपिटेशन वाले होते हैं वो हमेशा सॉल्व हो जाते हैं, मतलब परिमेय की फॉर्म में। हमने पीछे भी क्वेश्चंस किए इस टाइप के। तो ये कैसा होगा, परिमेय, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाते हैं, भिन्न की फॉर्म में परिमेय संख्या हो। इस तरीके से नेक्स्ट जो है पार्ट है, फिफ्थ पार्ट, जो कि इसका लास्ट पार्ट है, 1.10 100 100 100 1 4 बार 0 1 पॉइंट डॉट डॉट डॉट। तो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं भिन्न की फॉर्म में कभी नहीं आते, इनको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो इस टाइप से एक्सरसाइज 1.3 हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो आप इसे अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि हमारी थोड़ी सी मेहनत जो है सफल हो जाए। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।